my dear students and parents. This side Kanchan from AKG Tutorials, and I welcome you in my sixth video of the chapter Resource from your NCERT book of class 8. तो आज की लास्ट वीडियो में हम NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं और हमें किस तरीके से उनका आंसर करना है. तो मैं आपको ब्रीफ करती जाऊंगी एंड यू कैन find out the questions from the NCERT books, and if you want the NCERT solution you can simply mail me over akgtutorials2020@gmail.com. तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका NCERT बुक में से है वो क्वेश्चन है, why are resources distributed unequally over the earth. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों रिसोर्सेज ओवर द अर्थ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. ये हमने जब ह्यूमन मेड रिसोर्स डिस्कस कर रहे थे उससे जस्ट पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन कर रखा था, तो हमें ये पॉइंट वहाँ से मिल जाएगा. तो इसमें जो ब्रीफ हम लोग लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेस. The physical factors include terrain, climate, height above sea level, etc. Since these factors vary in different parts of the world, resources are not distributed equally over the earth. तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन. इसमें आप रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं. रिसोर्स कंजर्वेशन का मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट. हम ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. और सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो रिसोर्सेज नहीं बन सकते. लाइक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं, आपके बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं कि अगर ह्यूमन नहीं होंगे तो वो रिसोर्सेज नहीं बनेंगे. तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग आप प्लीज ब्रीफ कर दीजिए. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब क्या है कि हमें आज रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करने चाहिए कि हमारी आज की नीड्स तो फुलफिल हो ही हो, साथ में हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो. उसके बाद आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, लाइक टिक द करेक्ट आंसर. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स. तो उसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको. उसमें वो ऑप्शन चूज करना है जो सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता. तो फर्स्ट है यूटिलिटी, यस वो तो बनाता है, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी. सेकेंड है वैल्यू, यस वैल्यू बनाता है, वैल्यू मीन्स वर्थ. एंड क्वांटिटी, तो क्वांटिटी नहीं बनाता. तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वांटिटी. दैट इज पार्ट 1 का सी पार्ट, दैट क्वांटिटी डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स. ये आपको फिलअप के तरीके से भी आता है, डैश डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, या डैश डैश एंड डैश मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स. तो आप उसमें सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं. यूटिलिटी, यूजेबिलिटी एंड वैल्यू मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. वो क्वेश्चन है आपका. उसमें फर्स्ट पार्ट है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, एंड थर्ड इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो इसमें से आउट ऑफ 3 आपके ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से हैं, वो है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर. नेक्स्ट आपका पार्ट है कंप्लीट द स्टेटमेंट. उसमें आपका आ रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, आपको चूज करना है आउट ऑफ 3 ऑप्शन. वो है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक. बी पार्ट है आपका मेड बाय ह्यूमन बींग्स, एंड सी पार्ट है डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. इसका मतलब ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक. यही मीनिंग है. और इसी का हमने अपोजिट पढ़ा था. रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अपोजिट क्या था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच हैव अनलिमिटेड स्टॉक. उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है. एक्टिविटी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं. रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सूं, पानी गए ना उबरे, मोती मनुष्य चूर. उसमें आपका ये बोल रहा है, दीज लाइन्स वर रिटन बाय द पोएट अब्दुल रहीम खनखना, वन ऑफ द मोस्ट
वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोट, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज द पोइट रेफरिंग टू, एंड आपको एक्सप्लेन करना है इन 100 वर्ड्स। तो इसमें जो पोइट अब्दुल रहीम खनखन्ना आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो पानी के बारे में कर रहे हैं, वाटर की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं वो, कि वाटर एक आपका एक लाइफ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। वाटर हमारी बेसिक नीड को भी फुलफिल करता है, लाइक फॉर ड्रिंकिंग। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर यूज़ होता है। वाटर ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स टू ग्रो, उन सब के लिए भी ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरी है। तो पानी के बिना हम लोग अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल आपके एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस हैं, न्यू बुक्स के हिसाब से। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इन क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके बन सकते हैं, जो वाइल रीडिंग द चैप्टर, वाइल एक्सप्लेनिंग द चैप्टर इन डिटेल, तो उसमें से मैंने आपको साथ के साथ बताती गई थी, बट मैं फिर भी आपको एक बार ब्रीफ आउट कर सकती हूँ, कर देती हूँ थोड़ा, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू द चैप्टर अगेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिसोर्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका मीनिंग ऑफ वैल्यू या मीनिंग ऑफ यूजिबिलिटी एंड यूटिलिटी। व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। आपका और क्वेश्चन बन सकते हैं डिफाइन रिसोर्स कंजर्वेशन, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपके। और आपके और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द वेज ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम में। और अगर हम देखें कि मैच दी फॉलोइंग, उसमें से भी आपके एक तरफ ऐसा आएगा कि टाइप ए में आपको दे देंगे पूरे एग्जाम्पल, टाइप बी आपको दे देंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और आपको उनको मैच करना होगा। तो ये है आपका ओवरऑल आपके एमसीक्यूज, आपके फिलअप्स, आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ चैप्टर की एक एक लाइन अच्छे से रीड कीजिए। इन केस स्टिल इफ़ यू फील anything which is not clear, you can simply mail me over my mail id, that is akgtutorials2020@gmail.com। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।